आज राम की पुनः स्थापना हुई, इसके लिए हम सारे मेट्रोलाइट के पूरे फैमिली के तरफ से प्रणाम करता हूं उस राम को, जो राम हमारे जितने भी भारतीय माँ हैं उनकी सभी की यही इच्छा होती है कि उनके जो बच्चे हों, अगर उनके बेटा के रूप में कोई आए तो राम के रूप में आए। राम कोई पुरुष, राम कोई भगवान नहीं है। राम एक शक्ति है, राम एक भावना है, राम एक वो सोच है जिससे हम हमेशा वही सोच रखने के लिए हम दूसरे के लिए प्रेरित करते हैं। हम उस शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, उस भावना के रूप में, उस विचार के रूप में देखना चाहते हैं जो राम की विचार के रूप में हमें एक कथा और महाकथा के रूप में प्राप्त हुई है। आज तक राम को कोई नहीं देखा है, लेकिन राम के चरित्र को सुन के, राम के बारे में, राम को सुन के हर एक धर्म, प्रत्येक धर्म के लोग, प्रत्येक व्यक्ति उसी राम को देखना चाहता है, उसी राम को पूजा करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा चित्र है, एक ऐसा शक्ति है, क्योंकि उनसे हमें जो सीखने को मिलता है हर कदम पे, हर जगह पे उनकी चरित्र से हमें एक बल मिलती है, एक शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने का हमें एक प्रेरणा मिलता है। वो कैसे मिल सकता है? एक घर में अपने बेटा के रूप में उन्होंने जो दिखाया, एक पुत्र के रूप में उन्होंने जो अपने चरित्र को वर्णन किया है, वो प्रत्येक महिलाएं, प्रत्येक घर में एक राम देखना चाहता है। उन्होंने एक समाज के रूप में जो स्थापित किया है अपने चित्र को, उस रूप में प्रत्येक समाज उसी राम को वर्णन करना चाहता है। वही राम सभी को घर में चाहिए। उन्होंने एक मतलब दोस्त के रूप में जो उन्होंने दोस्ती निभाया, वो कोई भी दोस्त हो उनका, वो सभी चाहते हैं जो राम जैसा ही दोस्त मिले। आगे अगर हम देखते हैं, उनकी चरित्र की वर्णन करें, मैनेजमेंट के रूप में अगर हम देखते हैं तो मेट्रोलाइट के सारे जितने भी हमारे कर्मचारी और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, उन सबको ये कहना चाहते हैं जो मैनेजमेंट सीखे तो राम से सीखें। कैसे? तो एक एग्जाम्पल मैंने देख रहा था, जो राम जब उनको वनवास मिलता है तो उस टाइम सभी माँ उनके सामने प्रकट होती है जाते वक्त, लेकिन सबसे पहली वो उन्होंने कैकेयी को ही पैर छू कर प्रणाम किया, क्योंकि अंदर में उनको द्वेष था, तो ये ना लगे जो उनको वो इग्नोर करना चाहते हैं। मतलब मैनेजमेंट भी सिखाते हैं जो आपसे नाराज है उनको सबसे पहले खुश करें। अगर हम उनकी बात की बात करें, अगर वो जाते हैं वन में तो उनको कोई गम नहीं है, ना तो पैर में कोई मतलब शूज, ना चप्पल, ना उस टाइम का खड़ाऊ करते हैं, कुछ भी नहीं, पैदल हाथ और विदाउट हथियार। क्यों? क्योंकि उनको अपने पे भरोसा था। कोई खाना के कोई भी सामान नहीं, क्योंकि अपने पे भरोसा था। जो मैं जंगल भी जाऊंगा तो सेल्फ डिपेंडेंट को सिखाता है, जो मैं वहीं से हथियार भी बनाऊंगा और वहीं से खाना का भी उपार्जन करूंगा। मतलब हमें किसी भी स्थिति में रख दो तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना एक राम का चित्र सिखाता है। राम वो शक्ति है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर निहत्था होके भी सबसे ताकतवर व्यक्ति से हम कैसे लड़ सकते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक वस्त्र है, धोती के रूप में एक वस्त्र है, फिर भी वो सामने वाले से डट के और अपना 100% जीत को उपासना के अर्जन करना एक राम के चित्र का वर्णन है। तो ये सारे चरित्र का जो हम जब देखते हैं तो इसलिए हम राम को पूजते हैं, इसीलिए घर घर में राम की उपासना होती है, राम को पूजा जाता है और सभी लोग राम के ही तरह बनना चाहता है। हम कोई भी धर्म के लोग हो, क्योंकि राम का चरित्र किसी धर्म को डिफाइन नहीं करता है, वो सिर्फ एक व्यक्तित्व को ही फाइन करता है। तो मैं आज मेट्रोलाइट की फैमिली को यही कहना चाहता हूं, जो एक राम के चरित्र को देखिए, धर्म से परे होके देखिए, सिर्फ उसके चित्र को देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि राम की अगर चित्र को देखते हैं तो हर कुछ वहीं से सीखने को मिलता है। इसलिए राम हमारी पूजनीय। तो आज इस बात को देख के हम विराम देना चाहते हैं और पूरे भारत देश के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हमारे भारतीय हैं, सबको शुभकामनाएं और मंगलमय की एक मतलब हमारी तरफ से मंगलमय हो। और सभी की आज खुशी की दिन है, सब लोग खुश रहें और सभी लोग खुशी की तरफ से मनाएं। जय हिंद, जय भारत।